आप कब से दुकान यहाँ लगा रहे हैं? सर 5 साल से दुकानें लग रही है हमारी यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पे बिजनेस करने में, धंधा करने में ठीक ठाक है? ठीक ठाक तो है, पर अभी परेशानी आ रही है सर, जब से रोड का काम भी चल रहा है। और यहाँ पे समस्या मतलब कुछ ऐसी है कि ये गंदी वाड़ा पड़ा हुआ है, मतलब सही साठ जगह नहीं है यहाँ पे। बदबू भी आती है। हाँ, बदबू भी आती है इस जगह तो पे। नगर पालिका नहीं सुनता क्या? नगर पालिका में भी की थी 1-2 बार, पर यहाँ की साफ सफाई नहीं हो पा रही है। अच्छा, आप लोगों के लिए जो स्थायी व्यवस्था है कि आप लोगों को स्थायी दुकान लगाने की व्यवस्था की जाए, आप लोग क्या चाहते हैं? व्यवस्था होनी चाहिए? व्यवस्था होनी तो चाहिए, पर सर व्यवस्था ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे हमारा धंधा पानी चले। अलग व्यवस्था नहीं चाहिए जहाँ पे मतलब हमको कहीं एक तरफ अगर दे दिया, मतलब बाजार के आसपास चाहिए? हाँ, बाजार के आसपास ही जहाँ मेन मार्केट है वहाँ पे ही हमें रोज वो चाहिए दुकान लगाने की जगह। और क्या दिक्कतें मानते हैं सारंगपुर में आप? दिक्कतें क्या सर, दिक्कतें बहुत सारे बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, धंधा पानी नहीं है उनके पास, बहुत परेशानी आ रही है। यहाँ पे कुछ ऐसी फैक्ट्री भी नहीं कि कुछ लोग काम कर सके। तो यहाँ पे तो बीजेपी का ही 20-25 सालों से बीजेपी के ही विधायक बनते आ रहे हैं। अभी आपके नगर पालिका में भी बीजेपी का ही नगर अध्यक्ष है। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी काम नहीं कर रही है कि कर रही है? काम तो कर रही है बीजेपी ने, आखिर बहुत सारे काम किए हैं, पर समस्या मतलब गरीबों के साथ और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जैसे महंगाई बढ़ गई, किसी के पास धंधा नहीं है और मजदूर मतलब रोजगार नहीं है, परेशानी में घूम रहे हैं लोगों, उनका क्या करना फिर? तो मतलब इस शिक्षा पे और रोजगार पे काम बीजेपी ने नहीं किया है? हाँ, कम किया है कि नहीं किया? काम तो किया है, हाँ। पर अब जैसे बहुत सारे लोग परेशानी उठा रहे हैं, इनका क्या करना मतलब? तो इनके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, इनके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो आप यहाँ ये खाने पीने का धंधा लगाते हैं, पास में गंदगी इतनी सारी है, इससे दिक्कत नहीं होती? सर दिक्कत बहुत आती है, हमें बदबू आती है, गिरा अलग परेशान होकर चले जाते हैं बैठे बैठे यहाँ से। हाँ। बहुत परेशानी आती है, हमारा दिन भर धंधा भी नहीं हो पाता है इस चक्कर में। तो नगर पालिका से आप लोग नहीं बोलते हैं? सर नगर पालिका रोज पैसे लेते जाते हैं और बाकी यहाँ कुछ कार्रवाई नहीं होती। कितना लेते हैं? वो 10 रुपये लेके जाते हैं यहाँ। 10 रुपए लेते हैं, पर रख रखाव नहीं करते? रख रखाव कुछ भी नहीं करते सर। सफाई वाले आते हैं? सफाई वाले भी नहीं आते सर। आप कुछ उपाय बताइए जो नगर पालिका कर सके, जिससे ये समस्या खत्म हो सके। आप उपाय बताइए। भाई क्या है कि सर अच्छा कोई नेता आदमी होए तो सुनवाई होगी सर हमारी। तो अभी बीजेपी का आप बता रहे थे कि जो पढ़ा लिखा होगा वो कम काम करेगा। हाँ, नहीं जो पढ़ा लिखा है वो कम काम करेगा और जो कम पढ़ा लिखा है वो ज्यादा काम करेगा। तो उसको तो समझ नहीं होगी कि क्या विकास के काम करने हैं। सब समझ आएगी, वो गरीबी में अमीरी में सब में निकला हुआ रहे, खेती किसानी में भी रहता है वो। अच्छा, तो मतलब जो कम पढ़ा लिखा है वो ज्यादा उपयुक्त है, ज्यादा उपयोग करेगा। अच्छा, क्या मानते हैं सारंगपुर में काम हो रहा है? हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। ये गड्ढे बुरा रहे हैं, ऐसे गड्ढे बुरा रहे हैं, रोड के गड्ढा काम हो नहीं रहा है। लाइट बिल्कुल ऐसी चल रही है मोटर का, हमारे कम पानी दे रही, जरा सा मोटर ही नहीं उठ रही कुएं में। पर हमारे मुख्यमंत्री तो 24 घंटे लाइट की बात करते हैं। वो आपके मुख्यमंत्री वहाँ से करे, पर यहाँ कर्मचारी तो नहीं सुन रहे हैं। यहाँ जाए तो काम के लिए पैसे लेते हैं हमसे। खाद पानी मिलता है? खाद पानी नहीं मिल रहा। अभी आ रहा हूँ मैं खाद के लिए, वहाँ सोसाइटी में, सोसाइटी में खाद नहीं आएगा, कहीं 20 दिन खाद नहीं जाता है। महंगा हुआ कुछ है? कुछ महंगा हुआ आपके किसानी का? कुछ चीज हम बोरी दे रहे हैं, खुली बोरी कहीं। तो आप लोगों को तो अभी कुछ किसान बता रहे थे कि 5,000 रुपए का सोयाबीन बिक रहा है, पहले तो 2,000-3,000 का बिकता था। अरे बिके तो कहीं हो, 5,000 को खर्चो कितनी लागत कितनी हो रही, लागत बढ़ गई। लागत बढ़ेगी नहीं। आज 1 बीघा में कम से कम 20,000-25,000 रुपया खर्चा है, और मिलता कितना है? मिलता है वही 30,000, 35,000, 40,000 रुपया। जो अभी एक बूढ़े किसान हमसे बात कर रहे थे, वृद्ध थे। मेरी बात सुन लो, हमारा प्याज क्या भाव बिके? 5 रुपये किलो। 5 रुपए किलो? हाँ। कितना लगाया था? 2 बीघे के प्याज थे हमारे पास, 5 रुपये किलो प्याज बिके। और अब हमारे पास प्याज नहीं, अब क्या भाव बिक रहे हैं? किसानों के पास है ही नहीं चीज। तो इसके जिम्मेदार किसको मानते हैं? सरकार को मानते हैं। हम किसको मानते हैं? सरकार है इसके जिम्मेदार कहीं। अच्छा, इसमें जो प्राइवेट जो संस्थाएं हैं जो घुस रही हैं खेती किसानी में, उसको भी कुछ मानते हैं आप? ये नहीं आया, हमारा मुआवजा नहीं डला हमारे 2-3 गाँव में, कहीं 19 का 21 का मुआवजा नहीं मिला। हाँ, 300 कर दिए। हाँ। अच्छा, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप तो मुआवजे की बात कर रहे हैं कि मुआवजा नहीं मिला, लेकिन जो शिवराज सरकार है और मोदी सरकार है वो तो कह रही है कि हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, उससे काम हो रहा है। कोई ध्यान नहीं देते हैं, ये तो खाली अब चुनाव आने से ध्यान दे रहे हैं। नहीं तो सम्मान निधि तो 2 साल से डल रही है। कोई डल नहीं डल रही, और डल रही हमारी डली अनकी डल रही, क्या डल रही? सम्मान इन दिन में कहीं है? ये तो किसान में जब अभी जिनको काम पड़ रहे हैं तो ध्यान दे रहे हैं, तो कुछ नहीं देते हैं ध्यान। आप यहाँ मरीज लेकर आए हैं? हाँ, मरीज लेकर आए। क्या नाम है? जावेद।
तो क्या सुविधाएं हैं यहाँ यहाँ पे जब भी आते लेके मतलब कुछ भी अगर तबीयत खराब हो जाती थोड़ी सी भी, तो यहाँ पे डॉक्टरों ने बोल देते आगे ले जाओ शाहजहाँपुर। यहाँ तो यहाँ पे ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, जैसे ऑक्सीजन का रूम बना रखे, पर कोई व्यवस्था नहीं। डॉक्टरों ने ठीक ठाक टाइम पे मुकाम पे रहते नहीं है। बाकी बिल्डिंग साफ सफाई रहती है? साफ सफाई रहती है और यहाँ पे सारे इक्विपमेंट है? इक्विपमेंट है, बिल्कुल है, बराबर है भाई। कोई से भी अगर इमरजेंसी आ जाती है डायरेक्ट डॉक्टरों ने शाहजहाँपुर का लिख देते और इस बीच में मरीज मर जाता, कोई सी भी समस्या होती तो है। आपके मरीज को क्या समस्या है? अभी तो खैर बुखार आ रहा है, बहुत सारे मरीज हम लेकर आते हैं। कई हम समाज सेवा भी करते हैं, जैसे एक्सीडेंट केस हो जाता है। साल भर में कितने मरीज यहाँ से हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज हुए, आपने देखा, आप सोशल वर्क करते हैं, जी। तो कितने लोग जो है वो मर गए या उनको? कम से कम हमारे सामने भी 1 साल के भीतर कम से कम 25 से 30 मर चुके हमारी आंखों के सामने, जो यहाँ से रेफर हुए। हाँ, और 2-4 तो हमारे हाथों के अंदर ही मर चुके, मतलब अस्पताल से बाहर ले जाते वो खत्म हो गया। तो आप क्या मानते हैं, बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, यहाँ पे सिर्फ डॉक्टरों की कमी के कारण ये हो रहा है? हाँ, डॉक्टरों के कार्य की तो कमी, इसको दूर होना चाहिए। दूर होना चाहिए। स्टाफ बहुत ज़्यादा बदतमीजी करता है, थोड़ी सी मतलब स्टाफ की बहुत कमी है यहाँ पे। बाकी सुविधाएं हैं? सुविधा तो है पर लेकिन डॉक्टर की बहुत ज़्यादा कमी है, डॉक्टर ही नहीं है। इधर आप देखो, ये हमारी महिलाएं कितनी लगी है, अभी तक नंबर नहीं लगा है। एक महिला है, एक डॉक्टर महिला है बस, इसके अलावा एक महिला डॉक्टर है बस, इसके अलावा है ही नहीं। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? आपको यहाँ डॉक्टर भी मिले? डॉक्टर मिले और स्टाफ थोड़ा ऐसा मिले कि थोड़ा अपनी मजबूरी भी समझे। हम आए हैं तो मतलब बोले। क्या नाम है आप? रही पुष्पत। क्या पेशेंट लेके आए हैं आप? क्या हुआ है? बुखार के लिए लेके आया हूँ मेरी वाइफ को। नहीं, डॉक्टर की हाँ कमी तो है, खासकर जो विशेषज्ञ चिकित्सक है अपने यहाँ, उनकी कमी ज़्यादा है अपने यहाँ। मतलब एक्चुअल में है ही नहीं अपने यहाँ पे। सिर्फ बच्चों के डॉक्टर को अगर अपन देखेंगे तो वही एक पोस्टिंग है। बाकी अपने पास स्त्री रोग विशेषज्ञ की भी ज़रूरत है, जिस हिसाब से आसपास जो एरिया कवर होता है अपना। अभी अपने ICU भी जो बन चुका है, उद्घाटन भी हो गया, किंतु उसके लिए एक विशेषज्ञ चिकित्सक की ज़रूरत है। आपके पास इक्विपमेंट है ICU में? और हाँ, एक्चुअल में अभी बन के तैयार हुआ है अभी कुछ समय पहले ही, और मतलब पूरा कंप्लीट भी हो गया, पर उसके लिए विशेषज्ञ चिकित्सक जब तक नहीं होते अपन उसको शुरू नहीं कर पाएंगे। तो आपकी क्या मांग है सरकार से? मैं दूसरी चीज़ ये भी पूछना चाहता हूँ कि यहाँ आपके दिन भर में कितने पेशेंट आते हैं? यार वो सीज़न के हिसाब से थोड़ा सा डिपेंड करता है। जैसे अभी कुछ समय पहले वायरल का बहुत ज़्यादा चल रहा था, अपन एक्चुअली मान के चले तो दिन भर में 600-700 के समथिंग की OPD अपनी जा रही थी। यहाँ के डॉक्टर रेफ़र बना देते हैं शाहजहाँपुर और इंदौर को, तो उसके कारण लगभग 20-25 मौतें पूरे साल भर में हो गई हैं। आपको क्या लगता है कि इतनी मौतें हुई होंगी? नहीं, मौतें तो अपन नहीं कह सकते, क्योंकि अपने पास जो पॉसिबिलिटी जितनी अपने पास है, जैसे पेशेंट आया किस कंडीशन में क्या है उस पर डिपेंड करता है थोड़ा सा। अब कुछ का ऐसा है कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की ही चीज़ होती है। मतलब अगर अपन यहाँ इवन डॉक्टर भी रहते हैं तो सिविल हॉस्पिटल के लेवल की चीज़ें कुछ नहीं हो सकती। उस टाइप के एकदम बिल्कुल सीरियस कंडीशन में कई बार मरीज आते हैं, तो अपने एक प्राइमरी जो अपन यहाँ कर सकते हैं वो करके रिफ़र करना ज़रूरी भी होता है। दूसरी चीज़, फिर भेजने के लिए अपने को एक सुविधा चाहिए, तो 108 की जो सुविधा है तो कई बार उसमें भी रहता है कि वो भोपाल से कनेक्ट रहती है। अपन जब बात करते हैं उनसे तो वो एक टाइमिंग बताते हैं कि सब 30 मिनट में आएगी, 45 मिनट में आएगी, तो कई बार ये भी इशू भी आता है। और ऑक्सीजन के साथ अगर सपोर्ट के साथ मरीज जाना है तो अपन ये भी नहीं कह सकते कि उनकी प्राइवेट गाड़ी से चले जाएँ। तो हम सारंगपुर में हैं और सारंगपुर राजगढ़ ज़िले की एक विधानसभा सीट है और ये नगर पालिका भी है। सारंगपुर का सिविल अस्पताल पहले बहुत पुराना था, जर्जर था, लेकिन 4 साल पहले ये बिल्डिंग बनाई गई, उसमें सभी सुविधाएं की गई। इक्विपमेंट की कोई कमी नहीं है, बिल्डिंग साफ़ सफाई में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक प्रमुख दिक्कत है जो हम यहाँ के अधीक्षक चंद्रावत जी, डॉक्टर चंद्रावत से भी बात कर रहे थे। उन्होंने भी बताया कि यहाँ पे स्टाफ की सिर्फ एक कमी है और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी है। अगर ये 2 कमियाँ पूरी हो जाए तो यहाँ की व्यवस्था चाक चौबंद हो सकती है। तो हमारी जो मेन पहल है वो पहल ये है कि सरकारें पैसा तो बहुत खर्च करती हैं, जनता के लिए योजनाएं भी लाती हैं, जनता के लिए सुविधाएं भी देती हैं, लेकिन उनका रखरखाव, उनका मेंटेनेंस और उसमें जिम्मेदारी किसकी होगी और कौन जिम्मेदारी लेगा, इस पर सरकारों को काम करना चाहिए। सहयोगी अर्पित के साथ रविशंकर, बिहान संवाद।